मान लीजिए कि आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी, गाड़ी मकान कपड़े गहने ये सब होगी, दुनिया की हर एक नायाब चीज आपके पास होगी, लेकिन यदि हेल्थ ही नहीं होगी तो आप उन सब चीजों से करोगे क्या? हम बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच रहे हैं। वाह वाह वाह। लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए पहले हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़ानी होगी। लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए पहले बीमारियां खरीदनी होगी। देखिए, हंसते रहना बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन मुंह फाड़ फाड़ के हंसते रहना हमेशा वो अच्छी चीज नहीं, वो बेवकूफ है। साइंस हैज प्रूव्ड इज दैट ओवर पॉजिटिविटी भी आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर सकती है। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है और यदि आप उसको ठीक करना चाहते हो तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी। आप दूसरों को माफ करके दूसरों पर एहसान नहीं करते, आप खुद पर एहसान करते। यदि हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको यदि बेशुमार दौलत मिलती हो, हेल्थ को साइडलाइन करने से यदि आपको प्रसिद्धि मिलती हो, हेल्थ को साइडलाइन करने से यदि आपको कोई पोस्ट पावर मिलता है ना, सबको ठुकरा दीजिए और सब पर लात मार दीजिए। कभी कभार इंसान प्रार्थना भी इसलिए करना चाहता है, वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। देखिए, मन का असर शरीर पर पड़ता है, ट्रू, लेकिन शरीर का असर कितना मन पर डालना है वो हमारे सबसे ज्यादा पराये हमारे ही लोग होते हैं। किसी एक इंसान की गलती की वजह से, किसी एक इंसान खराब होने से उस समुदाय के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को खराब मान लेना, ये सबसे बड़ा खोखलापन, छिछलापन और उथलापन है मेरे हिसाब से। If you want to make a dead human body in the lab, okay, it will cost you approximately $5 trillion US। महज इस मुर्दे की कीमत $5 ट्रिलियन US है। तो जब इंसान अपने आप के प्रति भी एक मुजरिम की भावना करता है, एक गुनहगार की भावना करता है, एक विक्टिम की भावना करता है ना, when we consider ourselves to be a victim, तब भी हम बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप जितना दुख को नजरअंदाज करेंगे, दुख को इग्नोर करेंगे, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी ये प्रूव हुआ है कि जितना आप इमोशंस को सप्रेस करेंगे ना, उतना ही वही दुख आपके शरीर में बीमारी पैदा करेगा। नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ है बहुत ही जाने माने स्वामी जी, अखंड स्वामी। अखंड स्वामी, बहुत ही नमस्कार आपको यहाँ आने के लिए। क्योंकि एक ऐसी चीज थी, मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, मैं तो आपको कई टाइम से जानता हूँ, तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था कि एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए जिसमें लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपने न्यूरो साइंस में किया हुआ है, तो वो मुझे बहुत ही वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट दे रहा था। तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिसमें कई बार आप गेस्ट बनेंगे, कई बार मैं गेस्ट बनूंगा, कई बार आप होस्ट बनोगे, कई बार मैं होस्ट बनूंगा। सो एक बायलेटरल हम पॉडकास्ट करेंगे। सो सबसे पहली बात मुझे ये जाननी है, क्योंकि आपकी उम्र काफी ही कम है और आप कई टाइम से स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हो, तो ऐसी क्या बात हुई कि जिससे आप अपना एजुकेशन, आप जब तक मेरी जानकारी और हमारी बात हुई थी, आप यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप यूएस छोड़ के इंडिया आ गए। देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर एमिएबल एंड अल्ट्रुइस्टिक प्रीएम्बल। इट इज ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन बीइंग हियर एंड माय हम्बल ग्रीटिंग्स टू यू एंड द एंटायर पैशनेट altruistic benevolent आलयम टीम, एंड आई एम इंडीड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कन्फर्मेशन। आपने जो प्रश्न पूछा, वो अक्सर लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ग्रंथों का अध्ययन तो करते ही थे, और हमारे गुरुजी भी पहले काफ़ी बार विदेश आते थे, तो उनकी कथा प्रवचन सुनने से भी हमें बहुत ही भगवान के प्रति आस्था जगी, रुझान जगा, और उनकी कथा सुनने से हमें ये मुकम्मल विश्वास हुआ कि जो सच सुख है, जो मुकम्मल यथार्थ सुख है, वो परमात्मा के अंदर है। सबका यही मानना होता है कि क्यों स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। जी, महाकवि कालिदास ने महाकाव्य कुमार संभव में एक बहुत ही नायाब बात उल्लेखित की है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, यानी कि शरीर ही धर्म प्राप्ति का प्रथम और उत्तम साधन है। मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता कि शरीर का सुख ही सर्वोत्तम है। आई वुड लाइक टू मेक दिस एक्सप्लिसिट। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि शरीर साध्य है, शरीर एक साधन है।
हमें ये मानव शरीर इसीलिए ही दिया गया है ताकि हम उस परम आनंद की अनुभूति कर सके। लेकिन यदि आपकी शरीर की धज्जियां उड़ गई होगी, यदि आपका शरीर ही नष्ट हो गया होगा, तो आप क्या खाक आध्यात्मिक साधना कर पाएंगे? इसलिए आप चाहे लौकिक सुख प्राप्त करना चाहते हो या अलौकिक, शरीर का साथ अनिवार्य। तो मैं आपको दीपेन में बताता हूँ कि देखिए, हमारे शास्त्रों में तो इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता उच्चारित है, लेकिन आज का अद्यतन कंटेम्पररी साइंस जो इस शरीर के विषय में जो कहता है, वो सुनकर आप भौचक्का हो जाएंगे, आप यकीनन हैरत में आ जाएंगे। अमेरिका के कई मशहूर वैज्ञानिकों ने इस पर एकजुट होकर एक रिसर्च किया है। इफ यू वांट टू मेक ए डेड ह्यूमन बॉडी इन द लैब, इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सिमेटली $5 ट्रिलियन। महज इस मुर्दे की कीमत $5 ट्रिलियन है। 5 लाख नहीं, 5 मिलियन नहीं, 5 बिलियन नहीं, $5 ट्रिलियन। और वो भी जिस शरीर के अंदर न तो कोई फीलिंग्स हो, ना ही कोई सेंटिमेंट्स हो, ना ही कोई भावनाएं हो, ना ही कोई जज्बातें हो। हम इस पूरी मुकम्मल कायनात की सबसे बेशकीमती अमानत लेके बैठे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उहापोह कीजिए कि भगवान की हम पर कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन देखिए, इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसको कौन सी चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो ज्ञान उनके पास नहीं। हमारी सफलता की परिभाषा में दौलत है, शोहरत है, गाड़ी, मकान, कपड़े, गहने, खूबसूरत बीवी, सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हेल्थ ही नहीं। हम करियर सेट करने के चक्कर में, जॉब सेट करने के चक्कर में, प्रेस्टीज कमाने के चक्कर में, पोस्ट और पावर कमाने के चक्कर में सबसे महत्वपूर्ण चीज हेल्थ को ही साइडलाइन कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले खूब पैसा कमाकर, खूब धनवान बनकर, फिर उसी धन से, उसी पैसे से मैं अपनी बिगड़ी हुई हेल्थ को ठीक कर लूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी। देखिए, इंसान की अज्ञानता उस हद तक पहुंच चुकी है, उस पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए बीमारियां खरीदनी होगी। हम ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर का संभवित सुख पाने के लिए हम वर्तमान के उन अनमोल लम्हों को बेच रहे हैं। संक्षेप में, एक्सप्लिसिटली में यदि नंगी भाषा में कहूं तो हम बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मान लीजिए कि आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी, गाड़ी, मकान, कपड़े, गहने, ये सब होगी, दुनिया की हर एक नायाब चीज आपके पास होगी, लेकिन यदि हेल्थ ही नहीं होगी तो आप उन सब चीजों से करोगे क्या? इस दुनिया में ऐसे कई अरबोपति हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन गोलियां खा खा कर जीते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटीज को भी कभी कभार बीमारग्रस्त हो जाते हैं। सही है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा चमक दमक में ही रहते हैं, जो हमेशा लाइमलाइट में ही रहते हैं, जो हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कई बीमारियों से ग्रस्त है। तो क्या हम ऐसे लोगों को सुखी कहेंगे? एग्जैक्टली। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास BMW, मर्सिडीज ऐसी एक्सपेंसिव और लेविश गाड़ियां हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कई लोगों के साथ जान पहचान है, उनका मशवरा और उनकी नसीहत लेके लोग जीते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि उनको कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो क्या आप उन सब चीजों से करोगे क्या? देखिए, आपके पास दौलत, शोहरत, सब कुछ होगा, इन एक भी चीज से आप अपने बिगड़े हुए हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे। रोने, बिलखने और पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कुछ हाथ में नहीं आएगा। एक भैया को मैं पहचानता हूँ, उनकी उम्र आई थिंक ही इज इन हिज mid-30s। अब जब वो 30 साल के थे तो उनकी ये तीव्र ख्वाहिश थी कि मुझे अरबोपति बनना है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ही मशक्कत मेहनत करते थे। तो मेहनत करके 8-10 साल में आज उनके पास पैसा तो बहुत आ चुका है, करोड़पति बन गए, लेकिन पैसे के साथ साथ डायबिटीज, हैवी डायबिटीज के पेशेंट हो गए। 300-400 शुगर रहती है। डायबिटीज की वजह से उनको एक बार ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया। अब पैसे उनके पास बेशुमार दौलत हो गई है छोटी उम्र में, लेकिन अब वो पैसे से वो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाते। तो बेचारे हमें एक दिन मिले थे, रो रहे थे, स्वामी हमने पैसे कमा तो लिए
लेकिन अब हेल्थ हमारे पास नहीं। सो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना, सब कमा के भी दुखी है और आप सब छोड़ के भी सुखी हो। सो वो जो चीज है, सो यही चीज है, यही मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअली हमारा माइंड का कोई रिलेशन हमारी बॉडी से रहता है? जी, वो है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, यदि हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको यदि बेशुमार दौलत मिलती हो, हेल्थ को साइडलाइन करने से यदि आपको प्रसिद्धि मिलती हो, हेल्थ को साइडलाइन करने से यदि आपको कोई पोस्ट पावर मिलता है ना, सबको ठुकरा दीजिए और सब पर लात मार दीजिए। राइट। क्योंकि आप इन एक भी चीज से बिगड़ी हुई हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास हेल्थ रूपी दौलत होगी तो आप इस दुनिया की हर एक चीज को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमें हेल्थ को ही देनी चाहिए। लेकिन आज होता क्या है कि आज दुनिया के कई इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। बहुत अच्छी चीज है। अब ऐसे लोगों के भाषण सुनकर कभी कभार लोग इतने बहक जाते हैं कि ये लोग दुनिया को सिखाते हैं आपको सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी। अब लोग इनके मैसेज को इतना मिसरिप्रेजेंट कर देते हैं कि लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, दिन रात एक करके अंधाधुंध मेहनत शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अंधाधुंध मेहनत का परिणाम क्या आता है? थकान, उदासीनता और असफलता के अतिरिक्त और कुछ हाथ में नहीं आता। सफलता के विषय में लोगों की जहन में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है जानते हो? लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए रात भर काम करना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि हमें सफल बनने के लिए दिन रात एक करना होगा। लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए पहले हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़ानी होगी। लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए पहले बीमारियां खरीदनी होगी। ऐसा नहीं है। आपको पैसा कमाना हो, सफल होना हो तो यू हैव टू स्मार्टली वर्क हार्ड, नॉट ब्लाइंडली वर्क हार्ड। वेरी ट्रू। पैसा कमाने के लिए आपको अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी, बुद्धिमत्ता पूर्वक मेहनत करनी। और जितने भी लोग स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं ना, वो कभी भी अपने हेल्थ को स्टेक पर नहीं लगा देते। वो हमेशा स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। जैसे लोग पैसा कमाने के लिए अंधाधुंध मेहनत करते हैं, वैसे ही अध्यात्म मार्ग में भी कभी कभार ऐसा होता है। लोग एक से एक बढ़िया संस्था बनाने के लिए कभी कभार अपने हेल्थ को दावे पर डाल देते हैं। फिर संतों और सन्यासियों का हेल्थ भी बिगड़ जाता है। कभी कभार अध्यात्म मार्ग में साधक सेवा करते करते अपने हेल्थ को ही साइडलाइन कर देता है। वो ऐसा सोचता है कि शरीर का ध्यान रखना वो भी आसक्ति है। ऐसा नहीं है। यदि आप इस शरीर की वांट्स नहीं लेकिन नीड्स पूरी करते हैं ना, तो वो भी एक सेवा है। वो भी एक सेवा है। यदि आप इस शरीर को आसक्ति के लिए नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान रखते हैं तो वो भी एक सेवा है। यदि आप इस शरीर को साध्य समझकर नहीं लेकिन साधन समझकर ध्यान रखते हैं तो वो भी एक सेवा है। यदि आप इस शरीर को विषय भोग के लिए नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उसकी हिफाजत करते हैं तो वो भी एक सेवा है। अब दीपेन भाई, जो आपने जो प्रश्न पूछा कि मन, माइंड और बॉडी का कोई कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। आप अध्यात्मक मार्ग में भी देख लीजिए या फिर आज का मेडिकल साइंस भी ये प्रूव करता है कि माइंड और बॉडी का बहुत ही कनेक्शन है। देखिए, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारा शारीरिक हेल्थ हम क्या खाते पीते और कितनी एक्सरसाइज करते उस पर ही निर्भर है। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में पैदा होने वाली अमूमन बीमारियां और अमूमन मर्ज हमारे इमोशंस में से ही पैदा होते हैं। मान लीजिए कि जिसको इंग्लिश में हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, और फिर वो विचार वर्तमान के भी हो सकते हैं, 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, और पूर्व जन्म के विचारों के कारण भी बीमारियां हो सकती हैं। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। इसमें मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि हमें कभी भी हमारे इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोग वो ही करते हैं। जी, हमारे अंदर जो भावनाएं है ना, उनको कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी को रोने का मन हो रहा है, तो आप जीभ भर के रो लीजिए और उस रोने के इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए। लेकिन हुआ क्या है, आज 21वीं शताब्दी में हमने हंसते रहना पर इतना भार दे दिया है कि उसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को हम भूल गए। देखिए, हंसते रहना बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन मुंह फाड़ फाड़ के हंसते रहना हमेशा वो अच्छी चीज नहीं, वो बेवकूफ है। जैसे हम कहते हैं laughter is the best medicine, वैसे ही crying is considered as the most powerful medicine।
क्राइंग इज कंसिडर्ड एज वेरी थेराप्यूटिक। हाँ। मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता कि हमें छोटे छोटे स्टूपिड और बेबुनियादी मसले के कारण रोना चाहिए, लेकिन यदि आपके रोने का कोई खास कारण हो, कोई खास वजूद हो, कोई खास सबब हो, यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड की डिमांड रोने की है, तो आप जी भर के रो लीजिए और उस रोने के इमोशंस को बाहर निकाल। लेकिन यहाँ पे वीक माना जाता है ना, अगर कोई बंदा रोता है तो ऐसा माना जाता है इसमें है ना वो बहुत वीक है, कमजोर है, ऐसा माना जाता है। ये साइंटिफिकल, ये समाज के हिसाब से मुझे लग रहा है कोई मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन है। देखिए, यदि आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की करना चाहते हो ना, तो दुख का फीलिंग भी बहुत ही जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा जितेंद्र भाई कि पुरातन जमाने में जब किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो लोग उनके घर पे 10 से 14 दिन तक उनके घर पे बैठने के लिए जाते थे। अब इसका ओरिजिनल मकसद क्या था जानते हो? एक दूसरे को पॉजिटिव करने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के दुख में साथ देने के लिए। आप चाहे किसी भी मजहब में देख लीजिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे जब किसी के घर पे मृत्यु होती है तो लोग उनके घर पे 10 से 12 दिन तक बैठने के लिए जाते हैं। राइट। इस्लाम में भी ये प्रथा है, क्रिश्चियनिटी में भी ये प्रथा है। इसका ओरिजिनल मकसद ही यही है कि आप एक दूसरे के दुख में साथ दें। सप्रेस्ड ग्रीफ हैज टू कम आउट। हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ है ना, उसको आप बाहर निकालना ही चाहिए। देखिए, दुख के विषय में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है जानते हो? हम ये समझते हैं कि दुख और दर्द अछूत है। हमें पहले से ही ये प्रशिक्षण और ये तदरीस दी जाती है कि दुख और दर्द महसूस करने जैसी चीज नहीं। हमें पहले से ये नसीहत और ये मशवरा दिया जाता है कि जब भी आपके जीवन में दुख आए ना, तो आप दुख को इग्नोर कर लो, आप माइंड को डाइवर्ट कर लो और पॉजिटिव सोचने लगो। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आप जितना दुख को सप्रेस करेंगे, जितना दुख को अपने अंदर रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके शरीर में बीमारियां पैदा होगी। यानी मतलब ये हुआ कि जितने नेगेटिव इमोशन बॉडी में है, उतनी ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉब्लम के डिसीज की ज्यादा होगी। जी जी जी। आप जितना दुख को नजरअंदाज करेंगे, दुख को इग्नोर करेंगे, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी ये प्रूव हुआ है कि जितना आप इमोशंस को सप्रेस करेंगे ना, उतना ही वही दुख आपके शरीर में बीमारी पैदा करेगा। सो आपका जो मानना है कि दुख ये गलत चीज नहीं है जो लोग मानते हैं, ऐसे ही मैं आपको बताऊं, सेम दर्द में, पेन में होता है। यानी पेन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, जबकि पेन इज लाइक, ऑलवेज मैं समझाता हूँ कि इट्स लाइक एन अलार्म। अगर आपके घर में फायर सेफ्टी है ही नहीं तो चोर के लिए तो इजी है अंदर घुसना। सो ऐसे ही कुदरत ने जब हमारी बॉडी बनाई थी तो वो अलार्म सिग्नल रखा था दर्द का। यानी मान लो आप चल रहे हो, कोई आपको कुछ लग जाता है, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तुरंत आपको दर्द का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका पांव सीधा ही रिफ्लेक्स से उठ जाएगा। अगर वो नहीं होता तो क्या होता, पूरा ऑब्जेक्ट आपको पूरे मसल को टेयर कर देता। अच्छा। So, लोग ये समझते पेन इज बैड, जबकि पेन सही है। यानी ये ऐसी चीज हो गई, दर्द ये गलत चीज नहीं है। अगर दर्द ही नहीं होता, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब ब्रिटेन के अंदर जब वो लोग ब्रिटिश लोग यहाँ से गए, तब साउथ के अंदर लेप्रेसी के लिए मदर टेरेसा काम करते थे। तो उनकी हॉस्पिटल के अंदर ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने एक रिसर्च किया, क्योंकि उन्होंने लेप्रेसी के पेशेंट में देखा पूरे नेल्स खत्म हो जाते थे। So they were surprised कि ये नेल्स खत्म कैसे हो जाते हैं। रात में तो दर्दी को पेशेंट को नेल्स थे, सुबह हो ही चले जाते थे। सो तब उन्होंने पाया कि रात को जब रैट आते थे, वो जब नेल्स खा जाते थे, लेकिन पेन नहीं था वहां पे। लेप्रेसी में पेन खत्म हो जाता है, सेंसेशन नर्व एंडिंग में सेंसेशन नहीं होता है। तो वो पूरा जब नेल खा जाते थे तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता था, और सुबह नेल होते ही नहीं। सो अभी आप समझो, दर्द ना हो तो कितना बुरा हाल हो सकता है आपका। बिल्कुल सही बात है। सो ये दर्द जो है उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया गया है, लेकिन इंटेंसिटी मैटर करती है। आपकी इंटेंसिटी कौन सी है? देखिए, पॉजिटिव रहना बहुत ही अच्छी चीज है, मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता, लेकिन साइंस हैज प्रूव्ड इज दैट ओवर पॉजिटिविटी भी आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर सकती है। ओवर पॉजिटिव थिंकिंग भी शरीर में बीमारियां पैदा कर सकती है, क्योंकि ये ओवर पॉजिटिव लोग दुनिया को सिखाते क्या है जानते हो? जब भी आपके शरीर में
क्रोध आए या दुख आए तो उसको इग्नोर कर लो, माइंड को डाइवर्ट कर लो और पॉजिटिव सोचने लगो। लेकिन वो लोगों को ये नहीं सिखाते आपकी सप्रेस्ड इमोशंस बीमारी के रूप में पैदा और ज्यादा इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ही समर्थन करता हूँ, लेकिन ओवर पॉजिटिव थिंकिंग की मैं स्पष्ट रूप से मुखालिफत करता हूँ। ये लाइक सोने की जैसी बात हुई, ऐसा अभी ऐसा बोलते हैं कि इतना सोना चाहिए, मान लो 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन अगर आप, ऐसा रिसर्च में प्रूव हुआ है, अगर आप ओवर स्लीप करते हो देन योर बॉडी इज मोर वल्नरेबल टू द डिसीज, क्योंकि आपके ऑर्गन कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। जो तो आपको सोना चाहिए, लेकिन बहुत अगर आप सोओगे तो भी आपके लिए नुकसानकारक होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्वामी जी, मुझे ये जानना है कि जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है वो है एक चीज, वो है माफी। क्या हम अगर माफी देते हैं, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है, एटीट्यूड, माफी कभी सिखाई नहीं जाती है, किसी को माफ कर दो। तो अगर हम कोई किसी को माफ करते हैं, किसी को माफी देते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट आता है, उससे हमारे कोई हेल्थ में इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल सही बात। देखिए, इस पर मैं अब कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था। डॉक्टर, अमेरिका के एक मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर एलन कोहेन। इन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी है जिसका नाम है ए कोर्स इन मिरेकल्स। इसमें उन्होंने रियल एग्जांपल्स लिखे और उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार बात लिखी है। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है और यदि आप उसको ठीक करना चाहते हो तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी है। वाह वाह वाह, इतना पावरफुल स्टेटमेंट। वाह। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी है। ये लाखों करोड़ों और अरबों रुपयों का स्टेटमेंट नहीं है, ये हजारों हजारों अरबों रुपयों का इतना पावरफुल स्टेटमेंट है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी माफी का बहुत ही उल्लेखन किया है। राइट। देखिए, कमजोर लोग कभी भी दूसरों को माफ नहीं कर सकते। ओके। माफ हमेशा उदार और साहसिक लोग ही कर सकते हैं। वेरी ट्रू। देखिए, कभी कभार माफी देने वाला इंसान जिसको माफ करता है ना, उसको ऐसी फीलिंग कराता है कि मैं तुझको माफ करके तुझ पर बड़ी रहमत और कृपा करता हूँ। Okay. अब ऐसी माफी न तो आपको काम में आएगी या सामने वाले को, क्योंकि इसमें अहंकार छिपा हुआ है। उसमें भी एटीट्यूड आई फैक्टर है। देखिए, आप दूसरों को माफ करके दूसरों पर एहसान नहीं करते, आप खुद पर एहसान करते। वेरी ट्रू। When you are forgiving others, you are doing yourself a favor. Exactly. आप दूसरों पर एहसान नहीं करते। इस पर मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी ये बात पब्लिश हो चुकी है। ओके। एक इंसान था जिसको घुटने का बहुत दर्द था। ओके। 35 साल की उम्र थी। He was only 35 years old. मेरी को उम्र के ही थे शायद, मेरी इर्द-गिर्द। तो घुटनों का दर्द बहुत हो रहा था। अब विटामिन सब नॉर्मल्स थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन घुटनों का सीवियर पेन हो रहा था। पिछले 3 सालों से उन्होंने कई रिपोर्ट्स करवाए, कई ब्लड टेस्ट करवाए, एवरीथिंग वाज परफेक्टली नॉर्मल। फिर उनके साइकियाट्रिस्ट ने एक दिन उनको बुलाया। लोगों ने कहा, देखिए भैया, अब आपका शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। उसने कहा, भाई मैं क्यों साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करूं? उन्होंने कहा, हमें कुछ ना कुछ डाउट लगता है। तो साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया। साइकियाट्रिस्ट ने पहला ही उनको प्रश्न पूछा, आपके जहन में किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति द्वेष का भाव है? उसने कहा, नहीं, मेरे ध्यान में तो सब, मेरे लिए तो सब महान है, किसी के प्रति घृणा नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप 2-3 बार नहीं, 2 दिन सोचकर मुझे बताना। 2 दिन बाद आप फिर से मुझे मिलने के लिए आना और आप बारीकी से अपने जीवन का अवलोकन करना, बारीकी से अपने जीवन पर गौर करना और फिर मुझे 2 दिन के बाद बताना कि आपके जीवन में किसी के प्रति घृणा है और आपको किसी को माफ करना बाकी है। पेशेंट कहा, डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है, आप भूल जाइए। डॉक्टर ने कहा, आप 2 दिन बाद पूरा दिन कंटेम्पलेशन करके फिर मुझे मिलना। 2 दिन बाद वो आते हैं और वो पेशेंट, वो लड़का कहता है कि आज से 3 साल पहले एक दूसरे लड़के ने एक स्कूल की एक इवेंट थी, कॉलेज की एक इवेंट थी, उसमें उसने स्टेज पर मेरा अपमान किया था। ओके। तो वो इवेंट आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर, मेरी जहन में आज भी वो इवेंट बखूबी खुदा हुई है और मैं उस लड़के को आज भी माफ नहीं कर सकता। मेरी जहन में ऐसा है कि मुझे उसका बदला लेना बाकी है, प्रतिशोध लेना बाकी है। तो ये एक ऐसी इंसिडेंट हो सकती है। तो साइकियाट्रिस्ट ने ये कहा
कि आप ऐसा कीजिए, उसको माफ कर दीजिए। वो लड़का कहता है मैं ऐसे किसको कैसे माफ कर सकता हूँ, उसने हजारों लड़कों के बीच मेरा अपमान किया था, मेरा जब बदला मैं ले लूंगा तब उसको माफ कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे ना तब तक आपका ये नी पेन नहीं जाएगा। लड़के ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, माइंड और ये नी पेन को क्या लेना देना है। साइकियाट्रिस्ट कहता है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उसको जब तक माफ नहीं करेंगे ना तब तक आपका पेन नहीं जाएगा। तो उस लड़के ने तो उस बात को इग्नोर कर दिया। 2-3 महीने चले गए, फिर लड़के को इस बात में कुछ लगा, फिर से साइकियाट्रिस्ट का कंसल्ट करता है। फिर डॉक्टर ने कहा आज आप उसको माफ कर दीजिए। लड़के ने कहा चलो माफ कर दिया, अब मेरा पेन चला जाएगा। डॉक्टर कहता है ऐसे माफ करने से माफ नहीं होती, आप अपनी जहन में से दिल से उसको माफ कर दीजिए और भगवान को आप एक हफ्ते के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान आप उसका भी भला करना, उसका भी श्रेय करना। और अंदर से जब आप 100% उसको माफ कर देंगे ना तब आपका ये पेन चला जाएगा। उसने फॉरगिवनेस पर एक सेशन शुरू किया और एक हफ्ते तक भगवान को हर दिन प्रार्थना करते, भगवान मैंने उसको माफ कर दिया है, मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दीजिए। आप वहां कीजिए, एक हफ्ते के बाद यकीनन उसने जब 100% उस लड़के को माफ कर दिया ना, माफ करने के बाद उसने उस लड़के को फोन किया कि आज से 3 साल पहले तूने मेरा अपमान किया था और मेरी जहन में वो इंसिडेंट मचल रही थी, मैं आज आपको दिल से माफ कर देता। फिर जब उसने दिल से माफ कर दिया ना, आप यकीन नहीं करेंगे, महज 5 दिन के अंदर उसके घुटने का दर्द चला। क्या ये रियल इंसिडेंट अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड। इसमें भी मैं दीपेन भाई आपको बात बताना चाहूंगा, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं ना वैसे खुद को भी माफ करना आता है। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ी गलती हो जाती है ना तो वो अपने आप पर इतना गिल्ट महसूस करता है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर सकता। तो जब इंसान अपने आप के प्रति भी एक मुजरिम की भावना करता है, एक गुनहगार की भावना करता है, एक विक्टिम की भावना करता है ना, व्हेन वी कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी ए विक्टिम, तब भी हम बीमारी के शिकार हो सकते। सो ये जो सुसाइड करते हैं लोग, जी वही तो है। इसलिए दूसरों को माफ करने के साथ साथ हमें भी माफ करना चाहिए। सो उससे मुझे एक चीज भी याद आती है, जैसे हमने माफ किया किसी को, ऐसी एक चीज होती है ग्रेटिट्यूड। जी। सो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको तो यूएस का कल्चर भी आपने बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है और इंडियन कल्चर भी आपने बहुत बारीकी से देखा है, ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है बहुत। देखिए ये तो बहुत ही शानदार, इस पर मैं 2 घंटे तक चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड के आज भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, ग्रेटिट्यूड की वजह से लोगों को बीमारियां ठीक हो गई। वेरी ट्रू। इस पर आपने अब टॉपिक छेड़ ही लिया है तो मैं आपको यही का एक एग्जांपल देता हूँ, नी पेन का। ओके। आज से 7-8 साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, 10,000 नी पेशेंट्स को लिया गया था, ओके, जिनको सीवियर नी पेन हो, और वो भी जैसे मैंने बताया जो 50 की उम्र से कम लोग, ओके, उम्र की वजह से नी पेन हुआ हो ऐसे लोग, एजिंग का डिजनरेशन नहीं था वो, 50 की उम्र से पहले। अब उनको 3 महीने के लिए कहा गया, 10,000 पेशेंट चयनित किए गए थे पूरे विश्व में से। उनको कहा गया है कि आपको हर दिन क्या करना है, अपनी नी पर हाथ रखना है। यू हैव टू प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स ऑन योर नी, और नी को खूब प्रेम देना है कि तूने आज तक मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आज तक तूने मेरा बहुत ही सहाय दिया है, अब मैं आपके लिए बहुत ही थैंक यू कहता हूँ। ऐसा हर दिन आपको 5 से 10 मिनट अपने दोनों नीज को थैंक यू कहना है, दोनों घुटने को थैंक यू कहना है 10 मिनट के लिए हर दिन 3 महीने के लिए। आपको ये शिकायत नहीं करना कि मेरे नी बिगड़ गए हैं। देखिए हमारे ऑर्गन्स भी बीमार कब पड़ते हैं जानते हो, जब हम उनको इग्नोर करते हैं। ओके, हमारे ऑर्गन्स भी जब हम उनकी कदर नहीं करते ना, तब वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। आप अक्सर देखेंगे जब हम हमारी किडनीज की, लंग्स की, फेफड़े की, हार्ट की कीमत कम कर देते हैं ना, उनकी कदर करना बंद कर देते हैं ना, तो वही ऑर्गन वीक होने लगता है। तो ये घुटने में भी उन्हें कहा गया है कि यू हैव टू से योर नीज एवरी सिंगल डे थैंक यू फॉर सपोर्टिंग यू अप अंटिल दिस पॉइंट इन योर लाइफ। आप यकीन नहीं करेंगे 3 महीने के बाद जितने भी नी पेशेंट्स में थे ना, उसमें से 60% ऑफ द पेशेंट्स को 50% से ज्यादा फायदा हुआ। क्या बात है, जस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू योर नीज, 50% से ज्यादा विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी, जस्ट बाय सेइंग थैंक यू और कृतज्ञ रहने से, अपने घुटनों को थैंक यू कहने से।
देखिए हमारे शरीर में कौन सी इमोशन से कौन सी बीमारियां होती है ना, वो भी उसका भी साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। वेरी ट्रू। मान लीजिए कि जो लोग ज्यादा उदास होते हैं, मायूस होते हैं, मनहूस होते हैं, उनको ज्यादा लंग्स रिलेटेड बीमारियां ज्यादा होती है। क्या बात है। जैसे कि एस्थमा जैसी बीमारियां ज्यादा होती है। ओके। जो लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जो हमेशा बौखला जाते हैं, ऐसे लोगों को उम्र से पहले घुटने का दर्द होने की ज्यादा संभावना होती है। ओके। जो लोग ज्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं, माने हर एक चीज और इंसान को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों को थायराइड के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, पेट के दर्द ज्यादा होते हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, और हार्ट के प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं या छोटी छोटी बातों को गंभीर बना लेते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं ना, ऐसे लोगों को माइग्रेन्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को एलर्जीज के भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ओके। जो लोग डर जाते हैं ना जल्दी, उनको किडनीज के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं और बात बात में बौखला जाते हैं ना, ऐसा लोगों को एसिडिटी के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। अब आप देखेंगे कि अक्सर महिलाओं को जिनको मिसकैरेज होता है, जिनको हम हिंदी में गर्भपात कहते हैं, ये प्रूव हुआ है अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में कि जिन महिलाओं को मिसकैरेज होता है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस बच्चे को इग्नोर किया हुआ था। या तो उनके पति की इच्छा होगी या उनके माँ बाप की इच्छा होगी, लेकिन उस महिला की इतनी इच्छा नहीं होगी और फिर भी उनको संतान को धारण करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा मिसकैरेज होने की संभावना है। ये रियली प्रूव, पहले मैं इस रिसर्च पर यकीन नहीं करता ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी प्रूव हुआ है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इतना पावर है। एक इंसान था जिनको पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। पूरे शरीर में, कभी कभार हेडेक हो रहा था, कभी कभार बॉडी एक हो रहा था, अलग अलग शरीर में अलग अलग दर्द हो रहे थे। तो उन्होंने कई रिपोर्ट्स निकाले शरीर के, कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा। फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया। अब देखिए ऐसे सब साइकियाट्रिस्ट भी ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते, जो अच्छे और ज्ञानी होते हैं उनको ये मालूम पड़ता है। तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट ने उनको एक प्रश्न पूछा कि आपको किसी के साथ ईर्ष्या है? आर यू फीलिंग जेलस टुवर्ड्स एनीवन? वो बंदा कह रहा था मेरा एक मित्र है, क्लासमेट, उसके साथ मुझे बहुत ही ईर्ष्या हो रही है। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा तुम उसके प्रति ईर्ष्या का भाव निकाल दो। बंदा कहता है कि मैं इतने कम समय में ईर्ष्या कैसे निकाल, ईर्ष्या ऐसी चीज नहीं कि एक दिन में गायब हो जाए। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा तुम 6 महीने तक उसके साथ आपको जो ईर्ष्या है ना वो कम कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जो माइग्रेन का दर्द है, जो शरीर में दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसने अभ्यास शुरू किया। 3-4 महीने में उनको जो इंसान के प्रति ईर्ष्या थी ना, 50 से 60% कम कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका जो बॉडी एक था ना, वो भी 70 से 80% कम हो गया। क्या बात। ईर्ष्या के कारण भी ऐसे बीमारियां हो सकती है। सो मेजरली तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इवन मेडिकल को भी ओनली एक एंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल एंगल को भी डालना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए जो लोग हमेशा दूसरों की तरक्की में सहभागी बनते हैं, जो लोग दूसरों की तरक्की में शरीक बनते हैं, जो लोग किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करते, जो लोग किसी की तरक्की में बाधक नहीं बनते ना, ऐसे लोगों को बहुत ही कम बीमारियां पड़ती हैं। राइट। और इसमें भी जो हमारा खराब करना चाहता हो, जो हमारे साथ ईर्ष्या करना चाहता हो, जो हमें गिराना चाहता हो, ऐसे लोगों की भलाई के लिए भी हम यदि प्रार्थना कर सके, ऐसे लोगों की भलाई के लिए भी हम यदि उनकी तरक्की देखकर खुश हो सके ना, तो याद रखना ऐसे लोगों की तरक्की जिंदगी में कोई भी वंचित नहीं रखता। और वही संत माना जाता है। जी। संत इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ कैरेक्टर। इससे कैरेक्टर। ऐसे लोग सूर्योदय की भांति हमेशा झिलमिलाते रहे। अब इसमें भी आगे जो अलग अलग इमोशन से जो बीमारियां होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हमेशा दूसरों की नेगेटिव साइड देखते रहते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी इंसान को मिला, अब उसकी नेगेटिव साइड मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो ऑलवेज नेगेटिव ढूंढते हैं, यानी 10 पॉजिटिव हो गए वो नहीं दिखेगा, लेकिन एक नेगेटिव दिखेगा। एक नेगेटिव खाने में जैसे नहीं होते, अच्छा खाना खिलाए, बहुत महंगी थाली होती है तो इतनी महंगी थाली क्यों रखे, और नहीं खिलाए तो इतने पैसे थे तो इतना खिलाए, तो वो देखने का नजरिया अलग है। अब इस पर भी एक फ्रांस में एक रिसर्च किया गया था कि
15,000 जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स थे, ओके, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे 15,000 पेशेंट्स को चयनित किया गया और उनको पूछा कि ये ऐसे पेशेंट्स थे जिनको हेरेडिटी की वजह से हाइपरटेंशन नहीं था, जिनको खाने पीने की वजह से हाइपरटेंशन नहीं था, ज्यादा सॉल्ट वाली डाइट लेने से या ज्यादा स्ट्रेस वाली डाइट लेने से उनको हाइपरटेंशन नहीं था, उनको बिना कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो ऐसे लोगों पर रिसर्च किया गया, ऐसे 15,000 लोग चयनित किए गए। अब उनको ये कहा गया कि आपको 2 महीने तक किसी भी इंसान की नेगेटिव साइड नहीं देखनी। ओके, आपको हमेशा दूसरों की पॉजिटिव साइड ही ढूंढनी है। ओके, किसी की नेगेटिव साइड की ना तो देखनी और ना ही उसकी चर्चा करनी है। तो 2 महीने तक उनको बारीकी से ये अभ्यास करवाया गया। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, जितने भी 15,000 पेशेंट्स थे ना, उनमें से 80% लोगों का हाइपरटेंशन 40% कम हो गया। क्या बात है, सिर्फ दूसरों की नेगेटिव साइड देखना बंद करने से। मैं तो ये बहुत स्ट्रांगली अभी बिलीव करने लगा हूँ कि हर घर में ये जो पॉडकास्ट जो आप बोल रहे हो वो जरूरत है। हर घर में सबको फैमिली के साथ बैठ के ये देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये प्रॉब्लम होने ही नहीं देगा। अगर जो आपने बोला वो कोई अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करता है तो कितने सारे प्रॉब्लम आने से पहले ही कम हो गए। आज कोई बंदा है, उसकी हैबिट है नेगेटिव ढूंढने की, अगर वो इसको रियलाइज करेगा, ऑटोमेटिक उसको हाइपरटेंशन होने के चांस कम हो गए। सो जो ऑलवेज मैं बोलता हूँ, क्योर की जरूरत ये देश में बाद में है, पहले केयर की जरूरत। हाँ, बिल्कुल सही बताया। अब दीपेन भाई, इसमें भी मैं आपको आगे रिसर्च बताता हूँ। कोई लोग तो दूसरों की नेगेटिव साइड देखते हैं। अब इससे भी आगे कभी कभार कोई लोग दूसरों की नेगेटिव साइड दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, कभी कभार होता क्या, उसमें मजा आती है। हाँ। एक इंसान दूसरे इंसान की नेगेटिविटी तीसरे इंसान को कहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपके कार्यों से प्रभावित हूँ और आपके जीवन से प्रसन्न हूँ, तो तीसरा इंसान जिसको आपके साथ ईर्ष्या होगी, जो आपकी तरक्की को देख नहीं पाएगा ना, वो क्या करेगा, वो मेरे पास आएगा और धीरे धीरे बहुत ही शातिर तरीके से मेरी जहन में आपकी नेगेटिविटी डालता रहेगा। मुझे मालूम भी नहीं होगा और एक दिन मेरी जहन में आपके प्रति जो प्रसन्नता थी ना, उसको मुकम्मल अप्रसन्नता, बेरुखी और नाराजगी में तब्दील हो जाएगी। मुझे मालूम भी नहीं होगा, मैं आपके प्रति नेगेटिव हो जाऊंगा। अब ऐसे लोग हर एक क्षेत्र में होता है। कभी कभार एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन की नेगेटिविटी तीसरे बिजनेसमैन की जहन में डालता है। कभी कभार एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ की नेगेटिविटी तीसरे गृहस्थ में डालता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, एक संत दूसरे संत की नेगेटिविटी तीसरे संत की जहन में डालता है। अब ऐसा करने का उनका मकसद क्या है, वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। लेकिन इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करते हैं ना, जो लोग वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की आदत है ना, ऐसे लोगों के अंदर भी लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई बीमारियां होती है। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। अब इससे भी आगे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। एक दूसरा इंसान था जिनको पैरालिसिस हो गया था। ओके, अब देखिए, पैरालिसिस के तो कई कारण से, यू कैन नॉट से कि इस कारण से किसी को, नॉट अ सिंगल फैक्ट, नॉट ए मल्टीपल फैक्टर्स। अब उनको भी, जिनको पैरालिसिस हुआ था, उनको भी थोड़ा साइकोलॉजी में दिलचस्पी थी, तो उन्होंने किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया। मेरे पैरालिसिस का वजह आप यदि ढूंढ सकते हो, तो उनके साइकियाट्रिस्ट ने उनको ये पूछा कि आपने किसी को बिजनेस में किसी के साथ चीटिंग की है? आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपने चीटिंग की है? वो इंसान बड़े ही गौर से सोचने लगा, ये साइकियाट्रिस्ट मुझे ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है। साइकियाट्रिस्ट ने सबको बाहर निकाल दिया रूम में से, और वो पेशेंट और डॉक्टर दोनों बैठे थे। आप यकीनन मुझे सच बताइए, आपने किसी के साथ चीटिंग की है बिजनेस में? जिसको पैरालिसिस हुआ था ना, वो रोने लगा। उसने कहा, आज से 10 साल पहले मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ उनके $1 मिलियन चुरा लिए। ओके, $1 मिलियन। अब अभी तक उसके बिजनेस पार्टनर को ये मालूम नहीं कि किसने चुराए थे। वो बंदा अकेला जानता है कि मैंने उसके साथ चीटिंग किया है। तो अब साइकियाट्रिस्ट ने उसको ये कहा, यदि आपको अपने पैरालिसिस को ठीक करना है ना,
तो आप पहले अपने बिजनेस पार्टनर को $1 मिलियन जो डॉलर्स आपने चोरी किए ना वो लौटा के आइए। वो इंसान कहता है ये मेरे से जिंदगी भर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी जहन में ऐसा है कि ये इंसान बहुत ही ऑनेस्ट और आइडियल है और पूरे समाज में लोगों की जहन में ऐसा है कि मैं बहुत ही प्रामाणिक हूँ। डॉक्टर ने कहा यदि आपको अपने पैरालिसिस को ठीक करना हो तो आपको ये करना ही होगा, चॉइस इज योर्स। अब पैसे उसके पास बहुत थे, पैरालिसिस का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था, तो फिर उसने ऐसा डॉक्टर को पूछा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने चोरी की थी, मैं इनडायरेक्टली किसी के जरिए उसको $1 मिलियन पहुंचा दूंगा, उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये मैंने चोरी की थी। तो डॉक्टर ने कहा आप कर सकते हैं लेकिन आपकी बीमारी 50% ही ठीक हो। क्योंकि आपके बिजनेस पार्टनर जो है ना उसका माइंड इसलिए उदास है, वो कब से सालों से ढूंढता है कि किसने मेरे साथ चीटिंग की है। जब तक उसको ये आंसर नहीं मिलेगा कि आपने उसके साथ चीटिंग की थी तब तक आपका पैरालिसिस सॉल्व नहीं होगा। रियल एग्जांपल ये है। तो फिर ये इंसान बहुत ही अमीर था, उम्र छोटी थी, उसको पैरालिसिस ठीक करना था, भगवान को प्रार्थना करता है भगवान आप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं बहुत ही मासूमियत हृदय से मेरे पार्टनर के पास जाऊं और उसको ये बता सकूं। वो बहुत ही हिम्मत इकट्ठा करके अपने पार्टनर के पास जाता है, 1 घंटे तो यूं ही बात करता है और धीरे से कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले आपके साथ किसी ने चीटिंग किया था ना $1 मिलियन, वो मैं खुद था। उसका बिजनेस पार्टनर बहुत ही हक्का बक्का और हैरत में आ गया कि ये कैसे हो सकता है, मेरी जहन में तो ऐसा है कि आप बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सिंसियर हो। आप वो कहता है आप मुझे क्षमा कर दीजिए लेकिन 10 साल पहले मैंने ही ये किया था और शायद उसी की वजह से आपने मुझे माफ नहीं किया ना, आप कब से ढूंढते हैं किसने ये मेरे साथ किया, इसी वजह से शायद मुझे ये हो गया है। वो इंसान उसको दिल से माफ कर देता है। वो कहता है कि तूने इतनी हिम्मत इकट्ठा करके मेरे साथ बहुत ही मासूमियत हृदय से अपनी गलती का इस्तकबाल किया, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। वो दिल से उसको क्षमा करते हैं। वो आप यकीन नहीं करेंगे 2 महीने के अंदर उसका पैरालिसिस धीरे धीरे ठीक हो गया। रियल एग्जांपल ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये जो जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो पब्लिश बात है ना वो मैं आपको रियल एग्जांपल शेयर। वो ऐसी बात है ना, एक फेमस फिल्म का एक डायलॉग है, जब आप दिल से मांगोगे तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी वो आपको दिलाने के लिए। एंड आई स्ट्रांगली इवन बिलीव कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर होता है ना तो पूरा एनर्जी, पूरा जितने भी लोगों की एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी होती है, वो ऑलवेज आपको हेल्प करती रहती है। बिल्कुल। आपने 2 चीजों का उल्लेख किया, वो है प्रार्थना और क्षमा। वो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है किसी को, वेदर इट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और कोई मेंटल उनको प्रॉब्लम है, तो प्रार्थना और क्षमा उसके जीवन में क्या मायने रखता है और एक्चुअली उसकी कोई बीमारी ठीक होती है ये करने से? बिल्कुल ठीक होती है। इस पर आपने शायद डॉक्टर बर्नी सीगल, अमेरिका के मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने इस पर बहुत ही नायाब किताबें लिखी है, जैसे कि पीस, लव एंड हीलिंग, लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स, ए बुक ऑफ मिरेकल्स। उसमें उन्होंने किया क्या है, ऐसे रियल एग्जांपल्स लिखे हैं कि इमोशन से क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है, सब रियल एग्जांपल्स उन्होंने डॉक्यूमेंट किए। उस पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। डॉक्टर बर्नी सीगल, कोई भी इंसान पढ़ भी सकता है वो किताब, एक बुक ऑफ मिरेकल्स करते ये किताब है। उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि एक 80 साल की वृद्ध महिला थी, अमेरिका में, शायद कैलिफोर्निया के इर्द गिर्द में रहती थी। अब उनकी उम्र हो चुकी थी 80, वो समाज के लिए कोई सेवा करना चाहती थी। अब उनकी उम्र हो चुकी थी इसलिए वो शारीरिक रूप से तो किसी की सेवा नहीं कर पाती थी, अब फाइनेंशियली भी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो किसी की सेवा कर सके। इसलिए उसने सोचा कि मैं कम से कम किसी के लिए प्रार्थना तो कर सकती हूँ। तो वो नजदीक में कैलिफोर्निया में किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाती है और कैंसर सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलती है और कहती है कि आपके हॉस्पिटल्स में से आप मुझे 3-4 ऐसे कैंसर के पेशेंट्स दीजिए जो लास्ट स्टेज कैंसर पर हो, जिनकी मृत्यु 2-3 महीने में होने वाली हो अंदाजन। डॉक्टर पूछता है आप उनसे करेंगे क्या? वो महिला कहती है मुझे उनकी तस्वीर चाहिए, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है अब प्रार्थना से ऐसा कुछ क्या ठीक होगा? डॉक्टर उनको 4 कैंसर पेशेंट्स के फोटोज देते। अब वो महिला अभी तक उन पेशेंट्स को मिली नहीं,
जो पेशेंट्स 4th स्टेज ऑफ कैंसर में थे, अलग अलग कैंसर थे, किसी को लंग कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेन ट्यूमर तक के भी पेशेंट थे, लास्ट स्टेज 4th स्टेज के कैंसर। वो महिला 80 साल की महिला अपने घर पे जाती है और भगवान के आगे वो 4 फोटोज रख देती है और भगवान को हर दिन प्रार्थना करती है, भगवान आप उनको बहुत ही कम पीड़ा होने देना और उनका कैंसर जो हो सके आप उनको राहत देना। मैं ऐसा नहीं कहती कि उनका कैंसर आप ठीक ही कर दीजिए, लेकिन उनको ज्यादा पीड़ा ना हो ऐसा भगवान आप करना। हर दिन के लिए वो महिला 4 पेशेंट्स के फोटो वहां पे रखकर भगवान को प्रार्थना करती है। आप यकीन नहीं करेंगे 3 महीने के अंदर जितने भी वो 4 पेशेंट्स के फोटोज उनके पास थी, 4 पेशेंट्स के 4th स्टेज के कैंसर नील हो चुके। क्या बात है, रियल एग्जांपल ये डॉक्टर बर्नी सिगल ने इस बुक में उसका उल्लेखन भी किया है। 4 पेशेंट्स उनको दिए गए थे, 4 4th स्टेज के कैंसर, सबका कैंसर नील हो चुका। इसका कारण क्या है जानते हो? इसके 3 प्रमुख कारण मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ। अब वो ये उन्होंने अपनी किताब में नहीं लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। इसके 3 प्रमुख कारण है। पहला तो उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था। वो जिन पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करती ना, उसमें से कोई उनका रिलेटिव नहीं था। वो निस्वार्थ भाव से उनके लिए प्रार्थना करती थी। तो जब आपकी प्रार्थना में निस्वार्थता होती है ना, तो वो प्रार्थना यकीनन काम करती है। ओके। दूसरी चीज कि वो इसलिए प्रार्थना नहीं करना चाहती थी कि उनमें प्रार्थना करने से उनको कोई यश मिले या कोई कीर्ति मिले, क्योंकि वो जिन पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते थे ना, वो पेशेंट्स को मालूम नहीं था कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। तो क्या किसी भी पेशेंट्स को ये मालूम नहीं था कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभार इंसान प्रार्थना भी इसलिए करना चाहता है, वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। डोनेशन की जैसा, डोनेशन सबको दिखाना चाहिए। डोनेशन इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन लोग देखे। इंसान ये दिखाना चाहता है भैया मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, आप उसका नॉन लेना। एग्जैक्टली। ये महिला ने किसी को नहीं बताया था कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, पेशेंट्स को भी नहीं मालूम था। तो दूसरा कारण था, पहला निस्वार्थ था, दूसरा यश के लिए नहीं करती थी। हम प्रार्थना तो हर दिन करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में भगवान पर इतना विश्वास नहीं। हम प्रार्थना ये सोचकर करते हैं कि शायद भगवान काम करेंगे भी, नहीं भी कर सकते, उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता। इस महिला को भगवान पर मुकम्मल विश्वास था कि भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए ये रियल एग्जाम्पल डॉक्टर बर्नी सीगल ने अपनी किताब में ये उल्लेखित किया है। स्वामी, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं जब कोई रिलेटिव के पास जाते हैं, जिसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुझे तो ये नहीं हो जाएगा ना। तो एक्चुअली में उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई मेडिकल साइंस है जो आपको और उसको स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्ट करती है? दीपेन भाई, आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए पहले तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये मानसिकता है। ये गलत है। इट हैज बीन मेडिकली प्रूवन कि एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज। इसमें होता क्या है कि दूसरों की बीमारी देखकर हमें ये लगता है कि वो बीमारी मुझे भी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी दूसरे का कैंसर देखा, किसी दूसरे को पैरालिसिस आते हुए देखा, किसी दूसरे को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आते हुए देखा, तो हमें भी ऐसा लगता है कि शायद वो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या पैरालिसिस मुझे तो नहीं हो जाएगा ना। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दूसरों की बीमारियां देखकर वो बीमारियां उनके अंदर आ गई हो। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन फिर दूसरों की बीमारियां का ही चिंतन करता रहता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। मैं इस पर आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि एक इंसान था, एक लड़का था 25 साल का। अब उसके पिताजी की उम्र थी शायद 50 के इर्द गिर्द। उसके पिताजी को तंबाकू खाने की बहुत ही बुरी आदत थी। अब उस आदत की वजह से उनको माउथ कैंसर हुआ। माउथ कैंसर की वजह से एक साइड का पूरा मुंह प्रॉब्लम हो चुका। तो उनका 25 साल का लड़का हर दिन ये देख रहा था कि पिताजी को माउथ कैंसर हुआ। पूरी ट्रीटमेंट भी करवाई, वो सब ट्रीटमेंट भी हो गए, लेकिन लड़के के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से ये निकल नहीं रहा था, अरे माउथ कैंसर हुआ, मुझे भी तो शायद नहीं हो जाएगा।
अब उस लड़के के अंदर कोई भी एडिक्शन नहीं था, तंबाकू से लेकर सिगरेट से लेकर चाय का भी एडिक्शन नहीं था उस लड़के के अंदर। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड लड़के का पूरे दिन वो सोचता यही है। चिंतन करता रहता था कि मुझे तो कैंसर नहीं होगा ना, मुझे तो कैंसर नहीं होगा ना, मुझे तो आप यकीन नहीं करेंगे उस 25 साल के लड़के के सेल्स के अंदर म्यूटेशन शुरू हो गए और उसकी वजह से उसके पिताजी को माउथ कैंसर हुआ था ना, वही कैंसर उसको हुआ और वो भी पिताजी को जहां पर कैंसर हुआ था ना, फेस की जिस जगह पर हुआ था ना, वही स्पॉट पर उस लड़के को भी वही कैंसर हुआ। एक साल के अंदर 26 साल की उम्र में जिस लड़के के अंदर न तो कोई एडिक्शन था और ना ही कोई बुरी आदत थी, उस लड़के को माउथ कैंसर हुआ। किसकी वजह से? हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज। दूसरों की बीमारी का चिंतन करके करके खुद को ये बीमारी कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना सोसाइटी में हमारे, एक तो कई बार ऐसा मैं तो पर्सनली बहुत देखता हूँ सोसाइटी में ऐसे एग्जांपल ज्यादा दिए जाते हैं जो टोबैको नहीं खाते और उसको कैंसर होते हैं। जी हाँ। तो वो बोलते हैं उसने कुछ नहीं खाया फिर भी कैंसर हुआ, और एग्जाम्पल उल्टी तरह से लिया जाता है कि फिर हम तो टोबैको खाते हैं भाई कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे भी मरने वाले हैं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इन लोगों को उनका टेक्निकली उनको एडिक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी के बारे में सोच के उनको वो कैंसर होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए जानना कि आपका किसी के प्रति सोच कैसी है, उसके हिसाब से, और आप खुद क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से भी आपको डिसीज हो सकता है। देखिए, मन का असर शरीर पर पड़ता है, ट्रू, लेकिन शरीर का असर कितना मन पर डालना है वो हमारे पर निर्भर करता है। If there is anything wrong in the mind, it will definitely affect our body. But if there is anything wrong in the body, it does not need to necessarily affect our mind. It is mind over matter, not matter over mind. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जी। सो अभी हमने बहुत सारी चीज स्वामी जी आपसे जानी। अभी मुझे 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मेरे साथ पूरे समाज को भी यही क्वेश्चन है, और सबके इसीलिए तो सब हम जीते हैं, हम मेहनत करते हैं। स्वामी जी, आजकल जो धार्मिक संस्थान है तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की है जो वो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। लेकिन सभी जगह पे जैसे एक अच्छा काम होता है वैसे ही कहीं ना कहीं कोई एक दूसरा पहलू होता है, वहां पे वो कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। तो हम कई बार अक्सर देखते हैं कि कभी कभी वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज ऐसी कुछ एक्टिविटियां होती है, और जब वो बाहर आता है मीडिया में तो पहले तो वो बाहरी बहुत रेयर आता है, और जो पेरेंट्स जुड़े हुए होते हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उनको कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है कि हम क्योंकि वो भी ऑब्वियसली उसके फॉलोवर होते हैं संप्रदाय के, अगर उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे तो उसकी एक बहुत ही नेगेटिव इमेज आती है संप्रदाय की। तो पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, और इसके पीछे ये जो एक्टिविटी होती है उसके पीछे कारण क्या होता है? आपने बहुत ही गंभीरतम प्रश्न पूछ लिया। ये बहुत जानना जरूरी है अभी सबके लिए भी। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में, हर एक धर्म में, हर एक पंथ में, हर एक संप्रदाय में, हर एक मजहब में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग। सही बात है। कोई एक डॉक्टर, कोई एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, आईएएस, आईपीएस खराब होने से सभी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस खराब नहीं, कोई फैटर्निटी वो नहीं होती। कोई एक संत, साधु, सन्यासी, फकीर, मौलाना, प्रीस्ट, पोप खराब होने से सभी संत, साधु, सन्यासी, फकीर, मौलाना, प्रीस्ट, पोप खराब नहीं हो जाते। और किसी एक इंसान की गलती की वजह से, किसी एक इंसान खराब होने से उस समुदाय के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को खराब मान लेना, ये सबसे बड़ा खोखलापन, छिछलापन और उथलापन है मेरे हिसाब से। अब इसमें होता क्या है, कभी कभार, मैं सभी सिनेरियोस की बात नहीं करता, कभी कभार होता क्या है, कई लोगों को कोई एक पर्टिकुलर इंसान से, कोई एक पर्टिकुलर संस्थान से, कोई एक पर्टिकुलर पंथ, संप्रदाय या धर्म से जब ईर्ष्या होती है या उनकी तरक्की देख नहीं सकते, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ही शातिर तरीके से उस संस्थान, उस पंथ और उस संप्रदाय को गिराने के लिए बहुत ही
वेल ऑर्केस्ट्रेटेड षड्यंत्र रचा जाता है। इट्स लाइक अ बिजनेस राइवल। जी, बिजनेस राइवलरी ऐसा भी होता है। तो फिर होता क्या है, उस पूरे मसले को उछाल कर मीडिया को चारा बनाया, मीडिया को चारा दिया जाता है। अब देखिए, कुछ कुछ बार, मैं सभी मीडिया वाला की बात नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ मीडिया वालों को महज टीआरपी में ही दिलचस्पी है। उन्हें अपने कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए बिना पूरे मसले को उछाल कर सुर्खियों में डाल देते हैं। अब लोगों की जहन में तो क्या सही है क्या गलत है मालूम नहीं है। ऐसे कुछ कुछ मीडिया वाले लोगों को बेसब्री से ऐसी गंदगी चटाते हैं और लोग बेसब्र होकर ऐसी गंदगी चाटते भी रहते हैं। इसलिए पहले तो हमेशा हमें बहुत ही एहतियात रखना चाहिए ऐसे कुछ कुछ मीडिया वालों से। राइट, ओके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कभी कभार होता क्या है कि सबसे ज्यादा पराये हमारे ही लोग होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे साथ ईर्ष्या करने वाले लोग भी हमारे ही होते हैं। सबसे ज्यादा हमारी जुगुप्सा करने वाले लोग भी हमारे ही होते हैं। सबसे ज्यादा हमारी निंदा करने वाले लोग भी हमारे ही होते हैं। सबसे ज्यादा हमारी तरक्की में अवरोधक भी हमारे ही लोग होते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सामने वाले इंसान पर गलत इल्जाम लगाया जाता है। ये हर सिनेरियो में नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, इस कारण की वजह से जो मैंने आपको बताया। इसलिए हमेशा हमें एहतियात रखना चाहिए कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता है उसमें कितनी यथार्थता है, वो हमें चेक करना चाहिए। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि कभी कभार धार्मिक संस्थाओं में जो बच्चे या बच्चियां पढ़ती है तो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है, तो ऐसा भी कभी कभार सिनेरियोस आता है। तो इसमें 100% जिम्मेदार उस धार्मिक संस्थान के अभिभावक ही होते हैं। ओके। इसमें कभी कभार होता क्या है कि उस धार्मिक संस्थान के मुखिया और कोई लोग जो धार्मिक संस्था को चलाने वाले होते हैं, वो कभी कभार बच्चों को, मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन 99% संस्थाएं अच्छी काम करती है, ऐसे 1% में कभी कभार होता है 0.001। तो ऐसे लोग कभी कभार करते क्या है कि ऐसे बच्चों को इतनी हद तक ब्रेन वॉश कभी कभार करते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भैया हम तुम्हारा कैसे भी किस तरीके से भी उपयोग करें वो तुम्हारी भलाई के लिए। हम तुम्हारे साथ सेक्सुअल वायलेंस भी करें तो वो तुम्हारी भलाई के लिए। हम तुम्हारा शारीरिक शोषण भी कर लेना तो तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान तुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे। हम तुम्हारे साथ कैसा भी मिसबिहेव करें वो तुम्हारे मोक्ष के लिए है। ऐसा भी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस बच्चों की जहन में डाला जाता है। वो अभी कोई एक सीरीज आई थी, उसमें वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें दिखाया बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से। इसमें होता क्या है, जो धार्मिक संस्थान के जो होते हैं ना, वो पहले बच्चों को अपने बहुत करीब ले लेते हैं, बच्चों का विश्वास अपने दिल के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। फिर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हम तुम्हारा जैसे भी तरीके से उपयोग करें वो तुम्हारे भलाई के लिए है। ऐसा कभी कभार प्रचार और सिखाया जाता है कि हमारे जैसे महात्मा आपका किस तरीके से भी उपयोग करें ना, आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए अब बच्चों तो मासूम होते हैं, बच्चों की मासूमियत का ये लोग, जिनको हम कहेंगे कि हिपोक्रेट्स, इंग्लिश में ऐसे लोगों को हिपोक्रेट्स और पाखंडी कहा जाता है, तो ऐसे हिपोक्रेट्स इस तरीके से बच्चों की मासूमियत का लाभ उठाते हैं। और उनकी खुद की साइकोलॉजी बहुत ही नेगेटिव होगी प्रोबेबली, और वो वायलेंट साइकोलॉजी का बच्चे शिकार बनते हो। देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होने की संभावना अध्यात्म डगर में ही है। सबसे ज्यादा किसी की मासूमियत के साथ खिलवाड़ होने की संभावना अध्यात्म डगर में ही है। सबसे ज्यादा किसी का विश्वासघात करने की संभावना भी अध्यात्म डगर में ही है। हिपोक्रेसी होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश अध्यात्म डगर में है, जिसको हम स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी कहते हैं। स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी। तो ये ऐसे लोगों से हमेशा माँ बाप को भी सावधान रहना चाहिए। देखिए, कभी कभार माँ बाप की गलती ये हो जाती थी कि वो ऐसा सोचते कि हमारे बच्चों तो धार्मिक संस्थान में पढ़ते हैं, अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। माँ बाप को भी
ऐसी संस्थान में बच्चों को रखकर माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए। हाँ। और अपने बच्चों को भी एहतियात देने की, सावधानी देने की पूरी जिम्मेदारी बनती है। यानी वो धार्मिक संस्थान है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड ही ट्रस्ट करो। नहीं, आप इस देखिए ये कलयुग है, हाँ, आपको exactly. कहीं पर भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हाँ। तो माँ बाप को बच्चों को ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार हो तो तुरंत हमें इत्तिला देनी चाहिए। वही चीज थी कि मुझे पता है कि यानी अभी जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट हो गए, लेकिन कहीं एजुकेशन सिस्टम तो वो जब बच्चे प्री के यानी प्ले ग्रुप में होते हैं तब से उनको सिखाया जाता है व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच। जी हाँ। सो ये अगर बच्चों को अगर इंफॉर्मेशन है, उन नॉलेज है, तो वो घर पे आके बता सकते हैं कि आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ बैड टच, आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ गुड टच। राइट। सो लेकिन जहां पे मैंने ज्यादातर ये जब मैंने पढ़ा हुआ है और देखा भी हुआ है वो है सब टायर 2 सिटीज, यानी जब जहाँ पे रूरल एरिया ज्यादा है वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा होती है। देखिए आप एक बात पर विचार कीजिए कि रूरल एरियाज में अक्सर एजुकेशन का अभाव होता है। देयर इज ए लैक ऑफ एजुकेशन, पीपल आर डिवॉइड ऑफ रियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन। तो वहां पर होता क्या है, ये जितने भी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन। यस। तो ऐसे सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन हर एक ऐसे रूरल एरियाज में बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों को वहां पर बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन उस गांव में रहने वाले माँ बाप को भी ये ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे तरीके से बच्चों की मासूमियत और माँ बाप की मासूमियत का बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा किसी के पेरेंट्स को ऐसा एक्सपीरियंस हो तो उनको क्या लेना चाहिए? उनको कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए, कोई एक्टिविटी करनी चाहिए अगर इसको किसी को पता चलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप को ये जांच पड़ताल करना चाहिए इसमें यथार्थता कितनी है। यदि माँ बाप को ये मालूम पड़े कि ये 100% उनके बच्चों के साथ मिसबिहेव किया गया है या उनका सेक्सुअल वायलेंस किया गया है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया है, तो माँ बाप को ऐसी अवस्था में मौन रखना अनुचित है। माँ बाप को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अक्सर माँ बाप हया और लज्जा महसूस करते हैं। नहीं, ऐसे बताया जाता है कि अगर आप बाहर लाओगे तो आप पाप हो जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं हाँ, है। तो ऐसे कोई पाप की डेफिनेशन नहीं होती है। पाखंड को बाहर लाने से कभी भी आप पापी नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली। वाकई वो तो पुण्य का काम है कि आप पाखंडियों को बाहर लाते हो, उनको एक्सपोज करते। जानते हो क्यों? क्योंकि आप यदि उनको बाहर लाएंगे ना तो भविष्य में और भी बच्चे इसके शिकार नहीं होंगे। राइट। यदि हर पीड़ित बच्चों के माँ बाप यही सोचेंगे कि हम इसको बाहर लाएंगे तो हमारी प्रेस्टीज का क्या होगा, तो ऐसे और भी बच्चे इसके शिकार बनेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से माँ बाप को बहुत ही निडरता से, यदि उसमें यथार्थता है तो उसको बाहर लाके एक्सपोज करना ही चाहिए, ताकि समाज के और लोगों के साथ ऐसी खिलवाड़ न हो। तो मैं ये मानता हूँ। स्वामी जी, आज बहुत ही अच्छा लगा। मेरा बहुत टाइम से ऐसा मानना था और कहीं ना कहीं मैं तो वो सीखा हूँ, अगर समाज में कोई बदलाव होता है ना, वो संत लाते हैं। जी हाँ। और आज आपसे बात करके मुझे यह लगा कि एक्चुअली में जो चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो फैमिलीज में जो साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं, कहीं वो लोग जानते नहीं है। अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लोग एक्चुअली में अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे तो बदलाव आएगा ही। देखिए दिपिन भाई, हमें भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। पिछले कई समय से हमारी बात चल रही थी ऐसा कुछ करना है, लेकिन कुछ समय का तालमेल नहीं हो रहा था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया। और आपने जो प्रश्न पूछा वो उनके उत्तर देने में भी हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्शन हमारा बहुत ही रुझान वाला टॉपिक है। इसलिए हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं ये सोचता हूँ कि अगले एपिसोड में मैं भी आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। और आपको आपके पर्सपेक्टिव से, आपके फील्ड में से समाज के लिए जो ज्ञान बहुत ही जरूरी है उसको हम एक्सपोज करना चाहेंगे। तो बहुत प्रसन्नता हुई दीपेन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, बहुत ही आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।